नमस्कार दोस्तों, आज रविवार 23 जुलाई 2023 है। ये दिन सभी के लिए मंगलमय हो और इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को मैं इंडियन ट्राइवल यूट्यूब चैनल में पवित्र मन से स्वागत करता हूँ। सभी लोग कृपया शांतिपूर्वक से सुने। पिछला पॉडकास्ट में मैंने ये कहा था कि भारतीय निसी जनजाति के पूर्वजों का वचन के अनुसार कौन सा उम्मीदवार यानी कैंडिडेट कोई भी इलेक्शन में निश्चित ही जीतेगा, चाहे वो कोई भी इलेक्शन हो और किसी भी राजनीति दल या पॉलिटिकल पार्टी से हो। दिल खोलकर सुनिएगा। दुम्बू लयाबुअम चंगतम बंगचातो बीपू लायाबुअम संगबे चिंगचातो। फिर से सुनिएगा। दुम्बू लयाबुअम चंगतम बंगचातो बीपू लायाबुअम संगबे चिंगचातो। इसमें पहला वाक्य यह कह रहा है कि दुम्बू लयाबुअम चंगतम बंगचातो। इसका साधारण अर्थ ऐसा है कि अपाइज हिरन को अच्छा मैदान यानी कि प्लेन एरिया में रख दे ताकि वह आसानी से चलकर घास खा सके। दूसरा वाक्य यह बोल रहा है कि बीपू लायाबुअम संगबे चिंगचातो। इसका मतलब लंगड़ा लूरा बंदर को वृक्ष का टहनी के ऊपर पहुंचा दो ताकि वह बंदर सुरक्षित रह सके और अपना से पल तोड़ कर खा सके। दोस्तों, इसे सुनकर मन में यह सवाल उठता है कि भारतीय निसी जनजाति तो हिरन और बंदर की शिकार करके खाते हैं और उन पूर्वजों ने ही हिरन तथा बंदर को शिकार करना और खाना सिखाया था, लेकिन यहाँ पर अचानक उस हिरन और बंदर को बचाने को कह रहा है। आखिर क्यों ऐसा संदेश दे रहा है? तो आइए दोस्तों, इसका पीछे का कारण को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय निसी जनजाति के पूर्वज जंगल में शिकार करने निकल जाते हैं तो जंगल में कई बार लंगड़ा लूरा और अपाइज हिरन और बंदर मिल जाते हैं, लेकिन वह उन अपाइज या लंगड़ा हिरन और बंदर को शिकार नहीं करते हैं बल्कि उनका सेवा करते हैं। इसमें आश्चर्य की बात यह है कि शिकार करने तो निकला मगर शिकार को मिलते ही शिकारी शिकार को ही सेवा करने में जुट गया और सेवा करने का संदेश भी दे रहा है। इसमें निसी जनजाति की पूर्वज शिकारी को क्या जादू हो गया? शिकार को मिलते ही सेवा, मारने के स्थान पर बचाने की वचन दे रहा है। दोस्तों, इस बातों से हमें यह स्पष्ट समझ आता है कि आपके भारतीय निसी जनजाति कितना दयालु थे और ईश्वर का जैसा कितना करुणा और प्यार का सागर उन्हीं के हृदय में ही बसे हुए थे। जैसे मन चंगा तो कटौती में गंगा। दोस्तों, आप भी मंथन करके देखिएगा कितना महान थे आपके अपने निसी जनजाति की पूर्वज। इसमें हमें यह भी समझ आता है कि आपके पूर्वज किसी के कमजोरियां कमियां का फायदा नहीं उठाते हुए बल्कि उसकी कमजोरी और कमियां को पूरी तरह भरने का काम करते हैं, क्योंकि आपकी भारतीय निसी जनजाति की पूर्वज जानते थे कि ईश्वर इसी में बसा हुआ है। जैसे कि नर सेवा नारायण सेवा, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, अर्थात ईश्वर उन्हीं को साथ देते हैं जो कमजोर और लाचारों की सेवा करते हैं। आप भी गहराई से सोचकर देखिएगा कितना महान विद्वान थे आपके अपने निसी जनजाति की पूर्वज। आज से करोड़ों साल पहले कहे गए बातें आज भी कितनी उचित और वैज्ञानिक है, जिसको दुनिया का हर एक धर्म मानते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो और क्रिश्चियन तथा अन्य धर्म हो। कृपया कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अब मैं इस वचन का तात्पर्य को विस्तार से बताना चाहूँगा कि वही इंसान समाज के दिलों को जीतकर राज्य कर सकते हैं जो दूसरों की सेवा करते हैं और किसी का कमजोरियाँ कमियां का फायदा ना उठाते हुए
उनके कमियां को भरने का काम करते हैं। आप भी मंथन करके देखिएगा, जो व्यक्ति इलेक्शन में उम्मीदवार बनने का नाटक करते हैं और कमजोर और लाचार गांव वालों को गुमराह करके चंद सिक्कों में बिकने वाले व्यक्ति समाज और देश को क्या संदेश देंगे, क्या प्रोत्साहित करेंगे, क्या मोटिवेट करेंगे या क्या सेवा कर पाओगे। इलेक्शन एक दिन और एक रात का खेल नहीं है। जैसे बाजारू इंसान, ध्यान से सुनिएगा, जैसे बाजारू इंसान नोट देखते ही ये डायलॉग मारने लगते हैं कि इलेक्शन तो एक रात का काम है, कहकर बाजार में घूमते हैं। दोस्तों, जन्म से लेकर आपने समाज के प्रति क्या क्या काम किया है, वह चीज़ इलेक्शन की उसी रात में झलकते हैं और आप पता चल जाएगा कि आप कौन है और किस तरह का उम्मीदवार है। यकीन मानिए दोस्तों, जो भी उम्मीदवार जन्म से लेकर लोगों की सेवा कार्य करते आया है, वह इंसान किसी भी इलेक्शन में निश्चित ही जीत हासिल होंगे, क्योंकि ईश्वर उनका सेवा करते हैं जो दूसरों को सेवा करते हैं। अब समझ गए होंगे कि इलेक्शन एक रात का खेल नहीं, बल्कि जिंदगी भर का सेवा कार्य का परिणाम का पल को ढूंढने का पुकार है। और यही बातें भारतीय निसी जनजाति के पूर्वजों ने आज से करोड़ों साल पहले उनके वचन के आधार पर छंद शब्दों में मार्गदर्शन किया है। इसीलिए जिसने भी उस वचन के मार्ग पर चलना सीखा है या चलते हैं अर्थात चले हैं, तो वह उम्मीदवार यानी कैंडिडेट निश्चित ही किसी भी इलेक्शन में विजय प्राप्त होगा, चाहे वो कोई भी राजनीति दल से हो। दोस्तों, इन लाख तथ्य की बातों को प्रसारित करने के साथ साथ मैं ये अवश्य गर्व से कहूँगा कि मैं हूँ इंडियन ट्राइबल, आपकी अजीज हमसफ़र, और अगला पॉडकास्ट में भारतीय निसी जनजाति के पूर्वजों के वचन के अनुसार कौन सा उम्मीदवार यानी कैंडिडेट रूलिंग पार्टी का टिकट लेकर भी जीवन भर जीत नहीं पाएगा, इस पर मैं जरूर प्रसारण करूँगा। तब तक आप सभी लोग हंसी खुशी से जीते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।